my Taurus people. So here is your reading for weekly and weekly reading आपकी 19 to 25 आपका कैसा रहने वाला है. So let's see कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है 19 to 25 में. आप क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से रिसीव कर रहे हो. So Taurus people, hey universe, please guide for my all the Taurus people कि आप उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हो. यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर माय Taurus people. ओके किस बात की चिंता है टॉरस? ओ माय गॉड टॉरस, डोंट बी सैड. एंड देखो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है आपके लिए बॉटम ऑफ. ओ माय गॉड टॉरस पीपल, आपको क्या हो गया है? आर यू ओके? आई होप दैट आप ठीक हो और आई होप आप, आई डोंट नो, बस मैं चाहूंगी कि आप प्लीज़ सैडनेस की स्टेज से बाहर निकलो प्लीज़. सो फर्स्टली मैं बता दूं कि टॉरस पीपल आप किसी चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज रहने वाले हो इस वीक में. आई डोंट नो वो क्या चीज़ है. आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट भी करेगा. मैं जो एनर्जी देख पा रही हूँ, मे भी हो सकता है आप एक ऐसी लेडी या फिर आप ऐसे मैन हो जो मतलब बेसिकली फोकस करते हो उन चीज़ों पे जो आपके लिए मतलब है तो है, नहीं है तो नहीं है. मतलब यू डोंट वांट टू go into the situation where is hanged man situations, right? So always you want the situation जहाँ पर कंफ्यूजन ना हो. लेकिन आप इस वीक में किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो मुझे इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए. आई डोंट नो वाई ये रीडिंग आई है, बट मैं आपको बताऊंगी कि सिचुएशन क्या आएगी कार्ड के थ्रू. मुझे पता जो भी एनर्जी आ रही है उसके थ्रू आपको गाइडेंस जरूर दूंगी. सेकेंड आपका एक कार्ड आया है आपका 5 ऑफ कप्स. आई डोंट नो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है आप उसको नहीं देख रहे हो. आपके पास जो अपॉर्चुनिटी नहीं है आप उसको देख रहे हो. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप कंफ्यूज इसलिए ही हो क्योंकि आप वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हो जो आपके लिए है ही नहीं, जो आपके लिए बनी नहीं है. आप ये नहीं देख रहे हो कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज भेजे हुए हैं ऑलरेडी. तो बी पेशेंट, अपने ऊपर भरोसा रखो टॉरस. आप बहुत नॉलेज वाले इंसान हो और मे भी हो सकता है इस वीक में आप कुछ नया सीखने की भी कोशिश करो अपनी लाइफ में. और वो नया सीखने की वजह से शायद आप अपनी लाइफ में ये जान पाओगे कि आप जो कन्फ्यूजन स्टेट में थे वो आपने एक अपने माइंड में बना रखा था. आप एक ओवर थिंकिंग की वजह से आपने माइंड में बना लिया था. वो कोई कन्फ्यूजन की स्टेज थी नहीं, क्योंकि जो आपके पास, जो आपके लिए है ही नहीं, आप उसके लिए कन्फ्यूज हो. जो आपके लिए है एक बार उसके लिए सोचो. उसमें आपको यूनिवर्स बहुत सारे ऑफर्स दे रहे हैं. तो जो गया सो गया. तो गाइडेंस आपकी ये है कि अपने ऊपर फोकस करो, और जैसे ही आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी नॉलेज के ऊपर फोकस करोगे, आप वो पाओगे जो आपके लिए बना है. ठीक है, तो आप इस वीक में किसी चीज़ की नई शुरुआत भी कर सकते हो. जैसे में रिटर्न ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा ऐसी हालत में भी दिख रहे हो मुझे कि शायद आप मतलब ऐसे महसूस कर रहे हो कि अब आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, अब इसके आगे कुछ नहीं है मेरी लाइफ में. लेकिन ये गलत है. आपकी लाइफ में बहुत कुछ वेट कर रहा है टॉरस पीपल. एंड आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करने वाले हो. इस स्टेज से निकल कर आप अपने आप को फाइनली इस स्टेज से प्रॉपर बाहर ही ले चलोगे. एंड किसी से बहुत ज़्यादा आप कम्युनिकेट कर सकते हो इस वीक में. ये कम्युनिकेशन आपके सोलमेट की तरफ से भी हो सकता है. एंड स्ट्रेट अवे अगर मैं बात करूँ तो मे भी हो सकता है आप इस वीक में कुछ ट्रेवलिंग का प्लान करो. ये शॉर्ट ट्रिप भी हो सकती है, ये लॉन्ग ट्रिप भी हो सकती है. एंड पाइसेस, आई एम सो सॉरी वो पाइसेस निकल गया, टॉरस. सो टॉरस, आपके लिए एक चीज़ बोली जा रही है यूनिवर्स से कि आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है. तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो. यू हैव नॉलेज एज वेल. एंड आप जिससे कम्युनिकेट करोगे, मुझे लग रहा है आप जिनसे भी कम्युनिकेट करोगे उनसे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी. उनसे आपको पता चलेगा कि वो आपके हमेशा, आप जिनसे भी कम्युनिकेट करने वाले हो बहुत ज़्यादा हो सकता है वो आपके बारे में इतना जानते हैं जितना शायद आप खुद को भी नहीं जानते हो. तो मे भी हो सकता है उनके थ्रू आपको इस वीक में पता चले कि आपको जो लोग फील करा देते हैं कि आप ऐसे इंसान नहीं हो, ऐसे इंसान नहीं हो, आप शायद वो भूल जाते हो बार बार. लेकिन आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आप कम्युनिकेट करते हो, और जब भी कम्युनिकेट करते हो वो इंसान आपकी इतनी सारी खूबियों को बता देता है. तो आपको लगता है कि यार मेरे अंदर तो इतनी सारी खूबी है, मैं अपने कमियों को क्यों ध्यान दे रहा था. ठीक है, कमियाँ सबके अंदर होती हैं. लेकिन देखो, दो तरीके के लोग होते हैं आपकी लाइफ में. एक होते हैं जो आपसे जेलस करते हैं, वो आपकी कमियों को जानबूझ के पिंग करते हैं. मतलब वो पिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको जैसे देखते हैं ना कि आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हो, तो वो इसलिए पिंग करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ना मतलब थोड़ा सा शेकी रहो. आप अपने
अच्छी चीज़ से ज़्यादा अपने खराब चीज़ों पे फोकस करो, तो वो आपको नहीं करना। आप में बहुत स्ट्रेंथ है और आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड हियर इज अ इन्फिनेटिव साइन। मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कर्मा का साइन है, मतलब आपने जिसके साथ अच्छा किया आपके साथ अच्छा ही होगा। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। किसी चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है, किसी चीज़ से दुखी नहीं होना है। बस ये सोचना है कि यूनिवर्स ने मेरे लिए जिस चीज़ को लिखा है वो मुझे मिलकर रहेगा, राइट। एंड ये जो मेरा बॉटम ऑफ द डेक था, द मून से जब मैंने ये कार्ड निकाल रही थी और ये बॉटम ऑफ द डेक आया तो मुझे लगा कि आप बहुत दुखी हो, लेकिन नहीं। द मून की मुझे यहाँ एनर्जी आई है वो ये है कि एंड ऑफ द डे जो आप कंफ्यूजन में होगे ना, आप इस चीज़ से बाहर निकलो कि आपको पता चल जाएगा कि कौन इंसान आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है या कौन इंसान आपके लिए सही नहीं है। तो अंततः मतलब अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट टाइम मतलब इस वीक के स्टार्ट में मुझे हो सकता है आप कन्फ्यूज हो, लेकिन एंड तक आपको किसी का असली चेहरा पता चल जाएगा कि कौन इंसान ऐसा है जो आपके लिए गलत था, आपके लिए सही नहीं था, इसलिए यूनिवर्स ने उसको आपकी लाइफ से हटाया, ठीक है। सो ये रीडिंग मतलब मुझे बहुत स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, लेकिन जैसे जैसे रीडिंग बढ़ती गई और जैसे जैसे मेरा इंट्यूशन इन कार्ड्स को देख के कहता गया ना, आई एम सो हैप्पी। टॉरस, आई डोंट नो स्पाइसेस क्यों आ रहा है। सो टॉरस, मैं बस यही कहना चाहूँगी आपसे कि उन चीज़ों पे फोकस करो जो आपके लिए बनी है। एंड आप बहुत शक्तिशाली इंसान हो। पहली बात, शक्तिशाली मतलब समझ रहे हो आप, बहुत स्ट्रेंथ है आपके पास। दूसरी चीज़, आपके पास